हाय स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर आपको मॉडल पेपर फर्स्ट सोल्व करके बताऊँगा, जिसका अपन यहाँ पर 3 क्वेश्चनों को हल करेंगे। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत फ़ायदा मिलेगा और मैं आपको यहाँ पर यह मॉडल पेपर बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करके बताऊँगा कि कैसे अपन इस मॉडल पेपर को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर मॉडल पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में अपने को लिखना है। तो अपने पास पहला प्रश्न है कि 96 और 404 का में से कितना होगा। तो अपन 96 और 404 का में से कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपने पास है जैसे 96 है तो 96 के अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 96 में उस सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे जिससे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे अपने पास है 96, 96 में भाग देंगे अपन 2 का, 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 48 बार। फिर 48 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 24 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 12 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार। फिर इसमें 2 का तो ये गया 3 बार। फिर 3 में देंगे तो 1 बार गया। तो इसके टुकड़े क्या क्या हो गए 96 के कि 2 दो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। और 3 कितनी बार आया, 1 बार। अब ऐसे ही करेंगे 404 का। तो 404 में उस सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है जिससे ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 का इसके में भाग दिया तो कितनी बार गया, 202 बार। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 101 बार गया। अब 101 में किसी और दूसरी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है, 101 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसमें भाग गया 1 बार। तो अपने पास 96 के तो हो गए 2 की पावर 5 इंटू 3। ऐसे ही हो गए 404 के, 404 के हो गए 2। 2 कितनी बार आया है, 2 बार और गुणा 101। अब में से क्या होता है, में से होता है मतलब कि इनमें से वो कॉमन संख्या देखनी है जो दोनों में कॉमन हो और उसमें भी कॉमन में भी जो सबसे कम बार हो। तो इसमें जैसे 2 की पावर 5 गुणा 3, इसमें 2 की पावर 2 गुणा 101, इन दोनों में कॉमन है 2। 2 में भी वो लेना है अपने को जो जिसकी घात सबसे कम है। तो यहाँ पर सबसे कम किसकी घात है, इस 2 की है। 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इसका आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर द। तो ये उसका हो गया इसका आंसर। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a व b हैं, तो ए बी का मान अपने को ज्ञात करना है। जैसे अपने पास शून्यांक ज्ञात है तो ए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या है गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र होता था अपने पास क्या, ए बी का मान क्या आएगा, सी अपॉन ए। ये किसका सूत्र होता है, ए बी का सूत्र होता है। तो जैसे अपने पास ये सी और ए क्या है ये अपने को नहीं पता है, तो इसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी घात होती है उसका जो गुणांक होता है वही उसका ए मान होगा। जो उससे छोटी वाली घात का जो घात होती है उसका जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है। और जिसके साथ अचर संख्या है मतलब इसके साथ कोई अक्ष का गुणांक नहीं है तो ये क्या होगी, सी का मान हो गया। तो यहाँ पर ए का मान कितना आएगा, ए का मान है अपने पास 1, बी का मान क्या आएगा माइनस का 2 और सी का मान है माइनस के 15। तो यहाँ पर सी का मान क्या है माइनस के 15, ए का मान कितना है 1, तो माइनस 15 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस का 15। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे अपने पास है तीसरा क्वेश्चन कि 2 3 4 5 और 6 का औसत माध्य कितना होगा। तो औसत माध्य का सूत्र क्या होता है, औसत या माध्य का सूत्र होता है कि संख्याओं का तो योग होता है बटे में संख्याओं की संख्या, मतलब ये संख्या ही कितनी है, क्या हो गया संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग क्या करेंगे अपन, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटे में कितने संख्याएं हो गई, देखेंगे यहाँ पर 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 कितनी संख्या हो गई 5। तो इनका टोटल करेंगे कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, 20 में 5 से डिवाइड किया तो कितना आया
4। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 2x प्लस 6 बराबर 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा? तो ये मान है, इसको क्या करेंगे? ऑप्शन से हल करेंगे। कैसे करेंगे? ये तो मान होते हैं जो अक्स का होगा ये वाई का, ऐसे ही अक्स वाई, ये भी अक्स का ये वाई का, एक्स और वाई, ये सभी मान इसमें रख रख कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए रखेंगे तो ए में अक्स का मान क्या रखेंगे? यहाँ से 1 रखेंगे। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस वाई की जगह 2 रखा बराबर आगे क्या है 6। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने पास नहीं होगा। ऐसे ये मान रखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हुआ? 4। 4 प्लस 1 बराबर 6 हो सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे अपने पास ये नेक्स्ट पर्सन है, इस 2 का मान अक्स का मान यहाँ पे रखेंगे, 2 गुणा 2 बराबर कितना हुआ? 4 प्लस इस वाई का मान कितना है? 2 बराबर 6। 4 प्लस 2 बराबर 6 होता है, तो अपने पास इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 6। अपने पास अगला प्रश्न है कि यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वअंतर 3 हो तो AP होगी। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास A का मान कितना है? 6 और D का मान कितना है? 3। तो ऐसी सारणी सार्वअंतर की है 3, तो AP कैसे बनेगी? AP में क्या होता है कि जो A होता है उसमें D जोड़ दिया जाता है। जैसे अपने पास पहला पद क्या है? 6, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो नेक्स्ट मान आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 9। तो पहला पद तो अपने पास 6 आ गया, अगला पद आ गया 9। इस 9 में फिर 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। 12 में फिर 3 जोड़ेंगे तो होगा 15। ऐसे ये सारणी आगे चलती रहेगी। इसमें क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है A, फिर उससे अगले वाला पद क्या होता है? A प्लस D होता है। फिर ये फर्स्ट पद हो गया, सेकंड पद हो गया, थर्ड पद में क्या होता है कि A प्लस ये D के साथ में गुणा क्या हो रहा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे D के साथ कितना होगा? 2। ये कौन सा पद हो गया? तीसरा। चौथे पद में क्या होता है कि A प्लस 4, चौथा पद पूछ रहा है तो 4 में से क्या कर देंगे? 1 को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3D। ऐसे ही है सारणी आगे बनाते रहेंगे तो ये मान भी आगे से आगे चलते रहेंगे। अब अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? तो इनमें से अपने को वो कसौटी ढूंढनी है जो समरूपता की कसौटी नहीं है। तो अपने पास समरूपता की कसौटी ज्ञात करने के अपन ने बहुत नियम पढ़े हैं, उन नियमों में से इनमें से वो नियम ढूंढना है जो वो नियम नहीं है। तो अपने पास जैसे 3 कोण दिए हों तो समरूपता की कसौटी अपन 3 नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। और भुजा कोण भुजा, यदि 2 भुजाओं के मध्य एक कोण दिया हुआ होता है तो उससे भी समरूपता की कसौटी अपन ज्ञात कर सकते हैं। और यदि 3 भुजाएं दी हुई हैं, तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो हम अपन उस से भी समरूपता की कसौटी को ज्ञात कर सकते हैं। बट कोण दिया हुआ हो एक और 2 भुजाएं अलग अलग दी हुई हों, जैसे एक कोण दिया हुआ है कि अपने पास ये कोण हो गया, ये कोण दिया हुआ है और फिर बाद में भुजाएं अलग अलग दी हुई हो और भी, तो इससे अपन समरूपता की कसौटी ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब इससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ? अपने पास कसौटी नहीं है, तो अपने पास इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 7 कि बिंदु A बराबर है 4 और 0, B बराबर है 0 और 4, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है। तो AB का अपने को क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो अपने पास ये है एक क्या हो गई? रेखा हो गई। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, इसके बिंदु हैं 4 और 0 और इसके हैं 0 और 4। तो इसका अपने को मध्य बिंदु ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर C के पॉइंट ज्ञात करने हैं, तो ये पॉइंट हो गए x1 और y1, इसका पॉइंट हो गया x2 और y2। तो अपने को इसके मान ज्ञात करने, इसके मान जैसे मान लेते हैं अपन x और y, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के क्या होते हैं कि जो x1 प्लस x2 होता है उन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ऐसे y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये किसका मान हो जाएगा? x का मान। और y का मान कैसे ज्ञात होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है? 4। 4 में 0 को जोड़ा तो कितना x बराबर क्या आएगा? 4 बटे में 2 बराबर 2। ऐसे ही y का मान 0 है y1 और y2 का मान कितना है? 4। 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2। तो अपने पास x का मान कितना आया है? 2 और y का मान भी 2 आया है। तो ऐसे इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर
सही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 8 कि एक त्रिभुज है ABC में कोण B है जो समकोण है। तो अपने पास ये त्रिभुज हो गया, इसमें B कोण है वो समकोण है A B और C। इसमें कोस A का मान कितना दे रखा है अपने पास 3/5 दे रखा है और साइन A का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास ये कैसे ज्ञात करेंगे कि जैसे ये त्रिभुज दे रखा है जिसमें B कोण है वो समकोण है और कोस A का मान दे रखा है 3/5। तो यहाँ पे जो अपन ज्ञात करते हैं साइन कोस और टेन, ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये होते हैं कि लाल बटे में का होता है उससे अपन इसको ज्ञात करते हैं। जो इसमें ये ज्ञात करते हैं वो कैसे होते हैं कि जो ये होते हैं ये मान L बटे में K ये होते हैं साइन के मान, और A बटे में K होता है वो होता है कोस का मान, और L बटे में A होता है वो होता है टेन का मान। ये टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा कोसेक होता है, सॉरी सेक होता है, और साइन का मान साइन का उल्टा होता है सेक होता है। तो यहाँ पर जैसे कोस का मान क्या हो गया आधार बटे में करण, यहाँ पे अपन क्या ज्ञात करेंगे, अब लंब का मान ज्ञात करेंगे। लंब का मान ज्ञात करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं करण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर करते हैं। तो करण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ऐसे ही आधार का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9। 25 में से 9 को घटाएंगे तो मान आएगा अपने पास 16। 16 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 4। तो ये अपने पास L का मान आ गया। अब ऐसे ही साइन का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन का मान ज्ञात करेंगे तो लंब बटे में करण होता है। लंब का मान कितना है अपने पास 4 और करण का मान कितना है 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया अपने पास 4/5। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि कोई मीनार है, जैसे अपने पास ये एक मीनार है, तो मीनार की छाया मतलब इस मीनार की छाया क्या है कि ये जो मीनार है, जो इस मीनार की जैसे A बिंदु B बिंदु और C बिंदु, यहाँ पे जो मीनार है इस मीनार की लंबाई और इस छाया की लंबाई क्या है बराबर। जैसे इसका मान ले अपन x है तो इसका मान भी क्या होगा x ही होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो जैसे किसी में मान बराबर हो, जैसे इसमें ऊंचाई का और आधार का मान बराबर दे रखा है, तो ये मान किस में बराबर होते हैं, तो ये मान होते हैं टेन में। तो अपने पास जैसे टेन थीटा बराबर क्या होगा AB/BC होगा। जैसे इसमें ज्ञात कर लें तो इसमें AB और BC दोनों का मान x है, तो यहाँ पे x/x लिख लेंगे। तो टेन थीटा बराबर x को x से डिवाइड किया कितना आया 1। तो ये 1 किसका मान होता है टेन थीटा में, तो अपन जैसे ज्ञात करते हैं तो टेन 45 में इसका मान होता है। तो 45 में मान होता है तो थीटा बराबर अपने पास क्या है 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 45 डिग्री। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह कितना होगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है कि इन दोनों के जो मध्य मान होता है वही क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर अपन 10 + 25 10 और 25 को जोड़ना है और इन दोनों को 2 से डिवाइड करना है। 10 को और 25 को जोड़ा तो कितना हुआ 35, 35 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 17.5। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर स। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में होती हैं। तो अपने पास जैसे एक ये क्या है वृत्त है, वृत्त के ये हो गया इसका व्यास, तो व्यास के सिरों पर खींची गई, जैसे यहाँ पर ये व्यास है, व्यास के सिरों पर अपन ने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। तो जो ये रेखाएं हुई तो ये आपस में क्या होंगी कि लंब होंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या छेदक होंगी। तो जैसे अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या होंगी समांतर होंगी। क्यों होगी, क्योंकि ये व्यास से क्या होंगी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये आपस में कभी भी क्या होंगी, क्या नहीं होंगी प्रतिच्छेदी भी नहीं होंगी, है ना, ना ही छेदक होंगी। तो ये होंगी आपस में समांतर होंगी। अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक, मतलब एक घनाकार ब्लॉक है, तो घनाकार ब्लॉक घन कैसे बनाएंगे अपन, ऐसे एक घन बनाएंगे। ऐसे अपन ने एक घन बना लिया, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो इसके ऊपर जैसे अपन ने एक अर्धगोला रख दिया, ये माना कि ये एक अर्धगोला रख दिया, तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो जैसे अपने पास एक
माचिस की डिब्बी ले लो, अपन ऐसे करते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा अपने पास क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो अपन उसके ऊपर कितना सेंटीमीटर का मतलब किस व्यास का एक गोला रख सकते हैं जो उससे बाहर नहीं निकले। तो जैसे अपने पास इसकी व्यास ही मतलब कि इसकी भुजाई 7 सेंटीमीटर है, तो इससे बड़ा थोड़ी रख सकते हैं। जैसे एक भुजा ये हो गई, तो इसके ऊपर कोई गोला रखेंगे अर्धगोला, तो अर्धगोला ऐसे ही होगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो गया इसका 7 सेंटीमीटर ही हुआ ना। तो 7 सेंटीमीटर अधिकतम व्यास का इसके ऊपर क्या रखा जाएगा, गोला रखा जाएगा। अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है कि एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होगा। तो एक वृत्त है, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, उसके एक वृत्त को अपन 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक वृत्त का टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 में 4 भागों में इसको डिवाइड किया तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 360 में 4 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक को चतुर्थांश का मान आ जाएगा। तो इसका मान कितना है अपने पास 90 डिग्री है। तो इसका मान क्या हो गया 90 डिग्री। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो एक पासा होता है, एक पासे में अधिकतम कितने अंक होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे अपन यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, तो अपने पास टोटल अंक ही 6 हैं। तो 6 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी 0। तो टोटल नंबर कितने हैं 6। तो 0 में 6 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो क्या है मान आएगा 0। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। तो मतलब क्या होता है कि असंभव की प्रायिकता कितनी होती है। जैसे यहाँ पर अपने पास असंभव की प्रायिकता कितनी है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो गई 0 हो गई। तो असंभव घटना की प्रायिकता है 0। एक अपने पास प्रश्न, अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद दे रखा है, तो उसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a का मान कितना है अपने पास, जैसे यहाँ पे देखें तो a बराबर है -3 और d बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, जो दूसरा पद होता है उसमें से पहले पद को घटाना होता है। तो -1/2 फिर -3। तो कैसे होगा कि -1/2 माइनस और माइनस +3। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो इसका लघुत्तम लिया अपने पास 2 ही आया। -1 ये सीधा इससे गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 6। -1 और +6 कितने हो गए 5/2। ये इसका क्या हो गया सार्वंतर हो गया। तो अपने पास 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपने पास nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है कि an बराबर a + n-1 d होता है। a का मान अपने पास है -3 प्लस n का मान कितना है 11। तो 11 - 1 और d का मान है 5/2। तो -3, 11 में से 1 गया तो 10/5/2। इस 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 5। 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हुआ 25। इस 25 में से 3 को घटाया तो अपने पास आंसर आया 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 22 इसका राइट आंसर है। अपने पास प्रश्न नंबर है 2 कि इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं, कि इसमें क्या करना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर इनको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो इनमें जैसे अपने पास एक एपी की सारणी दे रखी है, जिसका पहला पद, इसकी एपी की सारणी क्या है 3 1 -1 -3 का। इन सारणी में अपने को प्रथम पद ज्ञात करना और सार्वंतर। तो प्रथम पद क्या होता है, जो पहला पद होता है वही क्या होता है a बराबर इसका क्या आ गया 3 आ गया। और जो सार्वंतर होता है जो d क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना होता है। तो इसका दूसरा पद क्या है 1 है, इसमें से पहला पद घटाएंगे -3 करने हैं तो क्या होगा -2। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया और यहाँ पे -2 आ गया, इसका राइट आंसर। अपने पास अगला प्रश्न है कि कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल कितना होगा। तो अपने पास कोस 60 का मान अपने को पता है कि कोस 60 का मान कितना होता है। तो मैं जैसे आपसे पूछूं कोस 60 का मान कितना होगा, तो कोस 60 का मान होगा अपने पास 1 में कितना होगा 1/2 होगा। यही होगा क्या, बताइए देखिए 1/2 ही होगा क्या। इसका अपने को स्क्वायर करना है। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर भी करना है और जोड़ना है इनको। तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इनका लघुत्तम लिया 4 हो गया। तो 1 + 3 इन दोनों को जोड़ा
4/4, 4 को 4 से डिवाइड किया कितना आया 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 1। ऐसे ही अपने पास अगला प्रश्न है कि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जैसे अपने पास एक शंकु बनाए तो कैसे बनता है, एक शंकु ऐसे बनता है, ये इसकी क्या हो जाती है ऊंचाई हो जाती है, और ये क्या हो जाती है इसकी त्रिज्या। त्रिज्या अपने पास दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर। तो अपने को ये ज्ञात करना है, तो ये क्या हो गया एक त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज के द्वारा जैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एल बराबर क्या होगा कि जो ये दोनों नंबर दे रखे हैं समकोण त्रिभुज में देख लें, तो इसको एंगल के अनुसार देंगे तो ये क्या हो जाता है लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है और ये कर्ण हो जाता है। तो इसका मान ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, और इसका वर्गमूल निकालना है। 64 और 36 कितने हो गए 100, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 10। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी ऊंचाई। इसमें पूछ रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो अपन माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। तो क्या होता है कि माध्यक का सूत्र ज्ञात करने का होता है सूत्र कि L प्लस n/2 माइनस CF क्या होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF/F कोष्टक बंद इंटू H। क्या होता है माध्यक ज्ञात करने का सूत्र कि L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये इसका क्या होता है माध्यक सूत्र ज्ञात करने का सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां कि उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो अपने पास वो प्रेक्षण कौन सा होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो जैसे अपन ज्ञात करें, एक तो माध्य होता है, एक होता है माध्यक होता है, और अपने पास एक होता है बहुलक। तो इनमें से सबसे अधिक बारंबारता किसकी होती है बहुलक की होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा बहुलक आएगा। अब अगला प्रश्न है कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान कितना होता है। तो जो एक अपने पास जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी यहाँ से लेके ये मिनट की सुई है यहाँ से चल के यहाँ तक आएगी, तो कितने मिनट में आएगी 60 मिनट में आएगी। तो टोटल कितना कोण बना के आएगी, मतलब टोटल कितना कोण बनाएगी 360 डिग्री बनाएगी यहाँ से, है ना। और 1 मिनट का ज्ञात करना है, तो टोटल कितने मिनट में बनाती है 60 मिनट में बनाती है। तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 36 में 6 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 6 बार गया। तो 1 मिनट में रचित कोण का मान कितना होता है 6 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो जैसे अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन ज्ञात किया था कि एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। कितनी होती है 0 होती है। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। हमेशा एक निश्चित घटना की प्रायिकता तो होती है 1 और एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस सॉल्यूशन द्वारा उनको भी बहुत बहुत फ़ायदा मिले। ऐसे ही अपने पास अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 अति लघुरात्मक प्रश्न कि 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है। तो जैसे अपने पास है 1260, इस 1260 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे 1260 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसका भाग पूरा पूरा चले जाए तो वो है 2 से इसको डिवाइड किया तो 630 बार गया। फिर इसको 630 को फिर कौन सी अभाज्य संख्या से डिवाइड करें सबसे छोटी से 2 से, तो ये हो जाएगा 315 बार। अब इसको किस अभाज्य संख्या से डिवाइड करें, 2 का तो इसमें भाग जाएगा नहीं, अब किस से, अब अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड किया तो 105 बार जाएगा। अब इसको फिर किससे करें, तो इसको करेंगे फिर 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 35 बार। अब ये 3 से तो डिवाइड होता नहीं, क्योंकि जैसे इनका दोनों का योग करें तो 5 और 3 8 होता है, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 को में 7 से ही डिवाइड होता है, तो ये हो गया 1 बार।
अब अपने पास इसको गुणनखंड विधि में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 कितनी बार आया अपने पास? 2 बार। अब अगला है 3 कितनी बार आया है? 2 बार। इंटू 5 आया है 1 बार, और इंटू 7 आया है 1 बार। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के का एक शून्य कितना है? 3 है, तो के का मान ज्ञात करना है। यदि इसका एक शून्य दे रखा है तो ये इसका मान इसमें रखने पर यह संतुष्ट होगा। कैसे होगा? कि ये जो समीकरण है इसको मान इसमें रख देंगे तो अपने पास के का मान आ जाएगा। बट इस समीकरण को पहले अपन 0 के बराबर रखेंगे। कैसे रखेंगे? जैसे ये अपने पास इसमें दे रखा है fx, तो fx के द्वारा भी अपन इसको हल कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है कि fx बराबर 2x² प्लस x प्लस के, यहाँ पे एक शून्य का मान दे रखा है 3, तो ये x की जगह रख सकते हैं अपन। तो f 2 इंटू 3 का स्क्वायर रखना है प्लस 3 प्लस के बराबर इसको रखेंगे 0 के बराबर। 3 का स्क्वायर होगा 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 प्लस 3 प्लस के बराबर क्या होगा? 0। 18 और 3 को जोड़ा कितना हुआ? 21 प्लस के बराबर 0। अब इस के को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस का 21 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य है 54 रुपये। तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। जैसे अपने पास इसमें है कि एक पेंसिल का मूल्य अपन मानते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये। वैसे ही अपन एक मानेंगे एक पेन का मूल्य, तो पेन का मूल्य मानेंगे अपन y रुपये। इसको बता रखा है कि इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो अपने पास एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x। 9 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 9x। और 8 पेन का मूल्य कितना होगा? एक पेन का है 8, तो 8 का एक पेन का कितना? y। तो 8 का कितना होगा? 8y बराबर 54 रुपये। तो अपने पास क्या आएगा? 9x प्लस 8y बराबर 54 आएगा। ऐसे ही अपने पास है नेक्स्ट प्रश्न कि इसमें दे रखा है कि DE और BC एक त्रिभुज है जिसमें DE और BC का मान क्या है? DE और BC क्या है? आपस में समांतर हैं, और इनमें AE अपॉन EC, जो AE अपॉन EC है इसका मान है 3 और यह है 2 है। ऐसे ही अपने पास AD है। AD का मान दे रखा है 2.7 और DB का मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि एक त्रिभुज था ABC, उसको DE मतलब BC के समांतर एक रेखा है DE, उसको 2 भागों में डिवाइड कर रही है। तो कैसे होगी कि जो AE अपॉन EC बराबर AD अपॉन DB। यहाँ पे AE का मान कितना दे रखा है? 3, और EC का मान कितना दे रखा है अपने पास? 2 बराबर AD का मान कितना है? 2.7 बटे में DB का मान अपने पास ज्ञात करना है। कैसे होगा? इसका वज्र गुणा कर देंगे तो यहाँ पे DB तो चला जाएगा 3 की जगह, और 3 आ जाएगा DB की जगह, तो 2.7, और ये 2 का भी क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा बटे में 3। अब 2.7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.9 बार। तो DB बराबर कितना आएगा? 0.9 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे भी उनको इसका बहुत बहुत फ़ायदा मिल सके। अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु P 3 और 4 है। एक बिंदु है जिसके मान है x और y के 3 और 4 है, कि x अक्ष से दूरी कितनी होगी। जैसे अपने पास एक ये है वेन आरेख, है ना, ये अक्ष हो गया, और ये y अक्ष y हो गया। 1 2 3 4 ये इसके मान हो गए 1 2 3 4। इसमें x बराबर 3 है तो 3 ये हो गया, और y बराबर है 4, तो ये हो गया यहाँ से ये बिंदु हो गया P 3 और 4।
तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई, तो ये जो y का मान दे रखा है वो इसकी क्या हो गई, दूरी हो गई। तो दूरी कितनी हो गई, 4, तो इसका मान क्या आ गया, 4 इकाई आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। और जो गोले की त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने पास 4, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो आर का मान है 14, 14 गुणा 14, इसको इससे डिवाइड किया कितनी बार हुआ, 2 बार। तो यहाँ पे दे रखा है कि 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। अब इसको गुणा करेंगे, 22 को 4 से गुणा किया कितना होता है, 88। 88 को 2 से गुणा करेंगे, तो 88 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, बताए देखे कितना होता है, 176 ही होता है क्या। अब इस 176 को 14 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2464 वर्ग सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है, h बराबर कितना है, 11 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 968 सेमी वर्ग सेमी है। तो बेलन की आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को, हाइट दे रखा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h बराबर इसमें दे रखा है 968। आर का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 2 × 22/7 × आर का मान दे नहीं रखा, एच का मान दे रखा है 11 बराबर 968। तो आर बराबर ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, वज्र गुणा विधि द्वारा। तो आर तो 7 तो हो जाएगा इससे गुणा, और बाकी का क्या लग जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 11। तो इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो फिर 22 से भी करेंगे और 11 से भी करेंगे। तो इस प्रकार इसका मान आ जाएगा आर बराबर 14 सेंटीमीटर। जैसे अपन इसको डिवाइड करें, 2 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार हुआ, 4 बार, 8 और 4 बार। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 484 रह गया, तो इसको 22 गुणा 11, 11 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4 बार, फिर हो गया 4 बार, फिर इसको 44 को 22 से डिवाइड किया तो 2 बार, इस 2 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है अपने पास, केंद्र के चाप पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करें, तो लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है अपने पास 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसका मान हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान दे रखा है 14 गुणा थीटा का मान है 60/360 डिग्री। ये इससे डिवाइड हो गया कितनी बार, 6 बार। ये इससे कितनी बार हो गया, 2 बार। ये इससे हो गया 3 बार। अब ये हो गया 22×2 44, 44 को 3 से गुणा डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 14 बार, तो पूरा पूरा जाएगा, फिर 2 बचेंगे, तो हो जाएगा पॉइंट लगाने पे 0। फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो 20, 20 में 3 से 6 बार, 6 आता रहेगा, तो इसको लिख देंगे 7 6, तो ये हो जाएगा 14.67 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया है, मतलब एक 6 मीटर ऊंचा खंबा है जिसकी छाया कितनी 2√3 मीटर लंबी हो। तो ये खंबा हो गया जिसकी लंबाई तो कितनी है, 6 मीटर है, और इसकी छाया की लंबाई होगी 2√3 मीटर। तो इसमें इसका 49 कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण कितना है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में दिया होता है, टेन में दिया हुआ होता है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, इसमें दे रखा है 6/2√3। इसको डिवाइड इससे करेंगे तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ये मान आया 3/√3। क्या अपन इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं कि √3 गुणा √3 जैसे अपन इस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो वापस वही मान आएगा 3, तो अपने पास ये मान आएगा। तब इस √3 को इस √3 से डिवाइड किया तो कितना आया, टेन थीटा बराबर √3। ये √3 किसका मान होता है, तो ये √3 होता है टेन
60 डिग्री का मान। तो थीटा बराबर क्या है अपने पास 60 डिग्री। तो इस थीटा का मान कितना आएगा अपने पास 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है अपने पास लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब बटे में आधार किसका मान होता है, ये अपने पास लाल बटे में कक्का है। तो ये किसका मान हुआ, ये बताया था मैंने साइन का, ये कोस का होता है। तो ये किसका होता है टेन का होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा 6 बटे में 2√3। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बटे में √3। तो इस 3 को अपन √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये √3 गुणा √3 बटे में √3। इस √3 से √3 कट गया, ये अपने पास टेन थीटा बराबर आया √3। ये √3 होता है टेन 60 का मान। तो थीटा बराबर क्या है अपने पास 60 डिग्री मान आ गया। अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो कुल दूरी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको। जैसे ये एक पुल है, यहाँ से खड़े हुए अपन देख रहे हैं, तो इस नाव को यहाँ तक देखा, तो अपना ये अवनमन कोण कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, है ना। 30 डिग्री, ये यहाँ पे 30 डिग्री, ये जेड वाले कोण होते हैं, है ना। ये कोण 30 डिग्री होगा तो यहाँ भी कोण कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। तो अब इस नाव को इस पुल के नीचे तक आने में, इस नाव को यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। और बिल्कुल उस पुल के नीचे आने में, पुल के नीचे आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। और उस पुल के जस्ट नीचे आएगा, मतलब इस पुल की ऊपर से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी है 20 मीटर है। तो ये इसमें क्या ज्ञात करवा रही है, ये लंब का मान हो गया और ये आधार का मान हो गया। तो लंब बटे में आधार किस में होता है, अपने को पता है ये किस में होता है, लंब बटे में आधार 10 में होता है। तो इसमें थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री और लंब का मान है 20 और आधार का मान अपने को दे नहीं रहा, तो इसको हम अपन मान सकते हैं अक्स भी मान सकते हैं और ए भी रख सकते हैं। तो अक्स मान लिए 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। अब इसका क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा इसका मान। और इस √3 का मान कितना होता है कि √3 बराबर होता है 1.732। तो इस 20 को 1.732 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा अपने पास 34.64 मीटर। तो यह है नाव यहाँ से लेके यहाँ तक 34.64 मीटर की क्या करेगी दूरी तय करेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके और वो भी गणित में कुछ प्रयास करके अच्छे नंबर ला सकें और परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघुरात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।